आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देसी मास्टर में। मैं आपका देसी मास्टर हृदय। आज मैं आपको बताऊंगा केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। ये साइकिल जो हायर फोटोसिंथेसिस प्लांट हैं उनमें यूज होती है और ये वाली साइकिल डार्क रिएक्शन में होती है। जैसा कि हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा कि एटीपी बनती है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट, ऐसे ही हमें डार्क रिएक्शन में क्या चाहिए, डार्क रिएक्शन में चाहिए हमें ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा जो हमारी फोटोसिंथेसिस है उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनने के लिए ये पूरी साइकिल यूज होती है। हम इसमें देखेंगे कि ग्लूकोज कैसे बनेगा। सबसे पहले ये जो केल्विन साइकिल है या C3 साइकिल है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस साइकिल का नाम C3 क्यों है। ये जो केल्विन है, इस साइकिल का नाम केल्विन क्यों पड़ा, क्योंकि एक साइंटिस्ट है मेल्विन केल्विन, उनके नाम पर इसका नाम केल्विन पड़ा। इन्होंने क्या किया, C14 रेडियो आइसोटोप यूज किया इस साइकिल में, और एक ग्रीन एगी कॉलेरा भी यूज किया। अब सब कहेंगे कि कॉलेरा को क्यों यूज किया गया। कॉलेरा को इसलिए यूज किया गया कि लैब कंडीशन में कॉलेरा आसानी से ग्रो हो जाता है। अब इस साइकिल के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन सबसे मेन स्टेप है, सबसे क्रूशियल स्टेप इस पूरी साइकिल में जो है वो है कार्बोक्सिलेशन। फिर उसके बाद रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। तो तुम्हें नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन को ऐड करना। रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना, और रीजनरेशन का मतलब होता है फिर उसी प्रोडक्ट को दोबारा प्रोड्यूस करना। तो इस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो है फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट इसका स्टेबल प्रोडक्ट है, जो कि 3 कार्बन का होता है। जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या है, वो है तुम्हारा RUBP। इसका क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 है। तो चलिए देखते हैं। मैं इस साइकिल को स्टार्ट करने से पहले आपको दोबारा बता दूं कि ये साइकिल डार्क रिएक्शन में होती है। कहाँ पर ये साइकिल परफॉर्म होती है, स्ट्रोमा में होती है। अब स्ट्रोमा में क्यों हो रही है, क्योंकि स्ट्रोमा में ही आपका RUBP होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो इसलिए ये साइकिल परफॉर्म हो रही है। अब ये RUBP क्या होता है, 5 कार्बन का क्या है, कंपाउंड है। ये 5 कार्बन का कंपाउंड कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रोमा में पाया जाता है। तब स्ट्रोमा में पाया जाता है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। तब इससे एटमॉस्फेयर से ये CO2 आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, अगला वाला कंपाउंड 6 कार्बन का बन जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेप यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन यूज हो रहा है। कार्बोक्सिलेशन हम यहाँ पे क्यों इस वाले स्टेप को कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन का एडिशन हो रहा है। तो 5 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, तो 6 कार्बन का ये क्या बन जाएंगे, 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम का नाम है तुम्हारा रूबिस्को। रूबिस्को यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम यूज होता है। ये जो रूबिस्को एंजाइम है, ये जो रूबिस्को एंजाइम है वो क्या करता है, ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। अगर इसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड
कि ये केल्विन साइकिल में चलेगा, फोटोसिंथेसिस कराएगा और इसे ऑक्सीजन मिल गया तो ये वेस्टफुल प्रोसेस तुम्हारी क्या है, फोटो रेस्पिरेशन को करा देगा। तो ये मेन एंजाइम में क्या है, रोबिस्को है। रोबिस्को की वजह से ये कार्बोक्सिलेशन हो गया। 5 कार्बन का RUEP और 1 कार्बन हमें एटमॉस्फेयर से मिली, कितने हो गए 6 कार्बन। 6 कार्बन के 2 प्रोडक्ट मिले, 3 कार्बन के 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये 2 प्रोडक्ट हैं। ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये क्या है, ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है। क्या है, ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है इस वाली साइकिल में। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लेगा कि केल्विन साइकिल में स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट स्टेबल प्रोडक्ट है। और प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन है, RUBP। तो हमने देखा कि RUBP से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, इसके 2 क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसमें क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। हमारा दूसरा स्टेप रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, जो हमारे लाइट रिएक्शन में जो ATP और NAD बने थे, ATP और NADPH बने थे, उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। तो ये रिडक्शन हो गया तो ये एक अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्राइस फॉस्फेट बनेगा। अब ट्राइस फॉस्फेट क्या है, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड है। अब क्या होगा, ये 3 कार्बन के इस ट्राइस फॉस्फेट से क्या होगी, ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। और यही हमारा अल्टीमेट गोल था कि हमें क्या मिलना चाहिए, ग्लूकोज मिलना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि 5 कार्बन के RUBP से तब CO2 मिला तो 6 कार्बन के 6 कार्बन का प्रोडक्ट मिला। वो 6 कार्बन का प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट में टूट गया, 3 कार्बन के 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर उसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन होने के बाद ट्राइस फॉस्फेट बना। ट्राइस फॉस्फेट से क्या हो गया, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो गई। अब बचा हुआ जो ट्राइस फॉस्फेट है उसका क्या हो जाएगा, रीजनरेशन होगा। और रीजनरेशन में भी एक ATP यूज होगा, फिर दोबारा आपका RUBP बन जाएगा। और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। RUBP से 3 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेशन, 3 फॉस्फेट से रिडक्शन होगा तो ट्राइस फॉस्फेट से फिर दोबारा रीजनरेशन होगा तो RUBP बन जाएगा। इस पूरी साइकिल में एक CO2 के लिए कितने ATP यूज होते हैं, 3 ATP यूज होते हैं। 2 ATP यहाँ पे और 1 ATP यहाँ पे, और 2 NADPH यूज होते हैं 1 कार्बन के लिए। मगर हम जानते हैं कि ग्लूकोज में कितने कार्बन्स होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन एक ग्लूकोज में होते हैं तो हमें ये वाली साइकिल 6 बार चलानी होगी। तो 6 बार चलाने के लिए हमारे टोटल ATP कितने हुए, 18 ATP हुए, और NADPH कितने हुए, 12 NADPH यूज हुए। तब जाके ये हमारी C3 साइकिल कंप्लीट होगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका नाम C3 ही क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3 कार्बन का है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, C3 साइकिल पड़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये केल्विन साइकिल क्या है। इसमें आपको याद रखने की चीज़ ये है कि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या है, RUBP है।